रोजी छाबड़ा विद मी। आज मैं आपके सामने बात करूंगी जेनरिक रेमेडीज की। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी है ईश की ज्योति। जैसे हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिसिन लेकर हम ठीक हो जाते हैं, उसी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजी है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेडिसिन। रेमेडीज जो है एक मेडिसिन है। जैसे हम यदि रेमेडीज बताते हैं तो उससे आप सबका जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में वो हेल्प करती हैं। तो अब जो रेमेडीज हैं, हम कभी भी आप लोगों को रेमेडीज नहीं दे सकते विदाउट लुकिंग एट योर हॉरोस्कोप्स। तो इसके लिए जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो हम एक प्रॉपर रेमेडी आप लोगों को देते हैं। पर अब जब कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों की पहुंच एस्ट्रोलॉजर तक नहीं है, जैसे अब लॉकडाउन का टाइम है, सब लोग अपने घरों के अंदर हैं और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर और आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस समय हम क्या देखते हैं कि हम जेनरिक जो रेमेडीज हैं, हम जेनरिक रेमेडीज देते हैं। जेनरिक रेमेडीज का मतलब है स्टैंडर्ड रेमेडीज, जो हर व्यक्ति कर सकता है, जो हर व्यक्ति को सूट करती हैं। उसके लिए आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम लोग जेनरिक यदि रेमेडीज करेंगे तो शायद वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है, हमारे को सूट करती हैं या नहीं है। क्योंकि यदि आप बिना हॉरोस्कोप के जब भी आप कोई रेमेडी करते हो तो उसका ये अर्थ होता है कि वो शायद आपको सूट ना करे। सो इसके लिए आज का मेरा टॉपिक है जेनरिक रेमेडीज। तो जेनेरिक रेमेडीज जो हुई वो हुई स्टैंडर्ड रेमेडीज। आप लोग खुद से ये जान सकते हो कि आपका कौन सा प्लेनेट अच्छा नहीं है। उससे आपको पता चल जाएगा कि यदि मेरा सन ठीक नहीं है तो मुझे कौन सी रेमेडी करनी है, यदि मून ठीक नहीं है तो मुझे कौन सी रेमेडी करनी है, मर्करी एंड ऑल। ऐसे जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उन 9 प्लैनेट्स का हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये जो प्लैनेट्स हैं, हमारी इनकी दशा है प्लैनेट्स की, वो ठीक नहीं चल रही। अब हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो उसके लिए हम जेनेरिक और स्टैंडर्ड रेमेडीज यूज करते हैं। अब सबसे पहले यदि हम देखें कि हम कहें कि हमारा सन, जो हमारा मेन प्लेनेट है, जो कि सोल है यूनिवर्स की, और जो हमारे हॉरोस्कोप में सन जहां पर भी होगा, सन जहां भी होगा वहां से हमारी जो वो हमारा पास्ट जो लाइफ है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ वो वाला हाउस होता है। तो सन, हम देखेंगे कि सन क्या है। सन यदि ठीक नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको कैसे पता चले कि सन जो है वो खराब है? तो हम इसमें हम देखेंगे कि यदि घर में आपके फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, या आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यदि आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस से आपकी अच्छा नहीं चल रहा है, उससे रिलेशनशिप आपके खराब हो गए हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके वेंडर्स से अच्छा नहीं चल रहा। तो इन सब चीजों के को हम जब देखेंगे कि यदि ये आपकी कुंडली में या आपके घर में आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं चल रहा, तो हम उसके लिए कोई रेमेडी करेंगे। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा कौन सा जो प्लेनेट है वो ठीक नहीं चल रहा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो सन है वो हमारी कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहा है, और इस टाइम सन जो है वो सही नहीं चल रहा। तो अब यदि सन आपका खराब है तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। और एक चीज और, जो भी जेनेरिक रेमेडीज होती हैं उसके लिए हमेशा से आपको ये देखना है कि ये असर जो है ये ग्रेजुअली असर करती हैं। ये एकदम से असर नहीं करती। लाइक हमने
वो किया, मीन्स हमने कोई भी रेमेडी की तो हम कहें जी हमने तो रेमेडी कर दी, अब हमारे को जल्दी से इसका रिजल्ट आ जाए, तो ऐसे नहीं होता। उसके लिए हमेशा टाइम लगता है। जो स्टैंडर्ड जो भी स्पेसिफिक रेमेडीज होती हैं वो दोज आर टाइम बाउंड, वो टाइम बाउंड होती हैं। वो आपको दी तो एस्ट्रोलॉजर को भी पता है और कि ये आपको कब रिजल्ट देगी। लेकिन जो जेनेरिक रेमेडीज होती हैं वो आपको ग्रेजुअली असर करती हैं, पर फिर भी असर करती हैं, आपके लाइफ को स्मूथ करती हैं, आपकी सिचुएशंस को रिलैक्स करती हैं। तो अगेन, यदि आपका सन खराब है, सन खराब है तो इसका मतलब क्या है कि आपके फादर की, आपको कैसे पता चलेगा सन खराब है? आपके फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, या आपका बिजनेस ठीक नहीं है, या आपकी अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से आपकी लड़ाई है, या अच्छे से नहीं बन रही है। यदि आप बिजनेस में हैं तो आपके वेंडर से लड़ाई हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या करना है? उसके लिए आपने रेमेडी करनी है सन के लिए। आप जब आपकी पूरी फैमिली रात के वक्त जब खाना खा ले, तो उस समय आपने क्या करना है? उस समय आपने, जब सब कुछ हो जाए, रसोई बंद हो गई, पूरी फैमिली लेट गई, अब आपने गैस को दोबारा से नहीं जलाना, तो आप दूध के छींटे आप गैस पर डालिए। जब आप दूध के छींटे गैस पर डालेंगे तो उससे आपका जो सन है वो इम्प्रूव होगा। क्या करेंगे? फिर से आप गैस पर, जो बंद की हुई गैस है उसको आपने जलाना नहीं है। रात के बाद जब पूरी फैमिली खाना खा लेगी तो आपने गैस पर पानी डालना है, ओ सॉरी, दूध डालना है। जब दूध के छींटे आप दोगे तो उससे आपका जो सन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, सन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब सेकंड सेकंडली हम बात करते हैं मून की। मून मून क्या है हमारी कुंडली में? मून जो है वो हमारा मन है। मून जो है हमारी मदर है। मून जो है वो हमारा इमोशंस है। मून एक फेमिनाइन क्वालिटी है, आपकी आपकी शो करती है कि आपके इमोशंस कैसे हैं। अब यदि आपके मून, आपका कुंडली में मून खराब है तो क्या होगा? आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी वेल्थ ठीक नहीं रहेगी, आपकी एजुकेशन पे असर होगा, आपकी जो मदरली फिगर हैं उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपके जो जब भी ये सिचुएशन आएगी तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रॉब्लम किस में आ रही है? आपके मून में प्रॉब्लम आ रही है। अब अब मून खराब हो गया, एक लेमैन को भी पता चलेगा कि इस टाइम यदि मेरी मदर की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है तो क्यों? क्योंकि उनका मीन्स नेटिव का, जातक का क्या है? मून खराब है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें रेमेडीज करनी होगी। हम रेमेडीज करेंगे ताकि हमारा जो मून है वो ठीक हो जाए, और मून जो है वो ग्रेजुअली ठीक होता चला जाएगा। मून जो है वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे असर करेगी रेमेडी, और मून जो है वो ठीक हो जाएगा। आपने क्या करना है? आपने एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा लेना है, छोटा सा, वेरी स्मॉल। यदि वो स्क्वायर हो तो दैट इज वेरी गुड, और यदि छोटा सा किसी भी फॉर्म में आपको मिलता है तो वो आप टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा लीजिए और उसको बहते पानी में, नदी में या जहां भी हो, आप उसको बहते पानी में गिरा दीजिए। जब आप उसको बहते पानी में गिराएंगे तो इससे क्या होगा? इससे आपका जो मून है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, और ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव योर मून। और जो मून के कारकत्वाज हैं, जो आपकी मून से रिलेटेड आपके जो कारकत्वाज खराब हो रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स खराब हो रही हैं, वो सारी फिर से इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। अब यदि मुझे कई लोगों ने भेजे हैं अपने बर्थ के पर्टिकुलर्स, बर्थ डिटेल्स। तो यदि मैं आज उनकी मैं टोकन नंबर 3 के लिए बात करती हूँ। टोकन नंबर 3 जो है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरा जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा, मुझे अपने करियर
अपनी जो प्रोफेशन है मुझे उसके बारे में आप बताइए। तो जब उनका मैंने देखा है, तो क्या है कि आप टोकन नंबर 4 आप एरीज लगन के हैं, तो आपको जो आप हर चीज है यू आर मूवेबल, आप हर किसी चीज पे आप स्टिक नहीं करते, आप जल्दी जल्दी अपना सब कुछ चेंज करते हैं। और इस टाइम आपके जो 10th हाउस है, जो आपका प्रोफेशन हाउस है, वहां पर रेट्रोग्रेड शनि और जुपिटर चल रहे हैं। जब रेट्रोग्रेड शनि और जुपिटर वहां उस हाउस में 10th हाउस में होंगे, तो उससे क्या होगा, उससे वो शायद सैटर्न और जुपिटर आपको इस समय ये सिखाना चाहते हैं कि आप अपने जो ये मूवेबल क्वालिटी है, जो आप फटाफट आप मूव कर जाते हैं, एक बात पे स्टिक नहीं रहते हैं, आप उस पे अंकुश लगाइए। और आप कोई भी काम इस समय इमोशनल होकर मत कीजिए, रिगार्डिंग योर हाउस, रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग योर हेल्थ ऑफ द मदर, और एनीथिंग रिगार्डिंग योर घर का सुख, मीन्स किसी भी उसमें आपने इमोशनल होकर आपने फैसला नहीं करना। यदि आप इमोशनल होकर फैसला करेंगे तो वो आपके लिए गलत होगा। देखिए, जो जुपिटर है वो आपको सोचने की शक्ति देता है, और जो सैटर्न है वो आपको एप्लीकेशन की वो देता है, टाइम देता है। तो इसका मतलब क्या है कि शायद जुपिटर और सैटर्न आपको ये सिखा रहे हैं कि आप इस टाइम पर, इस ड्यूरेशन में, आप अपने जो आते हैं, जो आपको लगता है कि आपके प्रोफेशन के लिए सही नहीं है, उन पर अंकुश लगाइए, सोचिए और समझिए, और फिर फैसला कीजिए। तो शायद जब रेट्रोग्रेशन खत्म होगी तो आपके बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा होगा। और आपके लिए वरा स्वामी जी हैं, जो वो आपके कर्म देवता हैं, आप उनकी तस्वीर अपने वर्क प्लेस पर लगाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और उनको फूल प्रसाद चढ़ाइए। तो आपको ये जो आपके कर्म देवता हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपकी लाइफ में काफी इससे सुधार आएगा। तो टोकन नंबर 4, मेरे ख्याल से आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो अब हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर, कि यदि हम बात करें अब मून, मून के बाद हम बात करते हैं हमारा जो अगला प्लेनेट है। हमारा जो अगला प्लेनेट है वो है वीनस। अब वीनस क्या है? वीनस जो है शुक्र है। वीनस बहुत बेनिफिक प्लेनेट है। और आप हम अपने जो एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को बहुत ही अच्छा प्लेनेट मानते हैं, लेकिन जो वीनस है वो जुपिटर से भी बहुत ऊपर है। और जो मृत संजीवनी का जो मंत्र है वो सिर्फ वीनस को आता है, जुपिटर को नहीं आता। तो वीनस जो है वो एक बहुत ही बेनिफिक प्लेनेट है। तो यदि आपका वीनस आपके कुंडली में खराब हो जाता है, वीनस आपके स्पाउस का कारका है, तो यदि वीनस आपकी कुंडली में खराब हो जाता है तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वीनस खराब है? आपकी अंडरस्टैंडिंग विद योर पार्टनर, इट विल गो। आपकी लग्जरीज, उसमें दिक्कत आएगी। आपके व्हीकल्स खराब होने शुरू हो जाएंगे। और आपका जो एनर्जी ऑफ योर बॉडी है वो आपको उसमें आपको परेशानी आएगी, आपको अपने फैमिली में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। और आपके जो पोजेशंस हैं, जो आपकी पोजेशंस हैं, उसमें आपको आप बहुत दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। जब भी ये सब चीजें हो जाएं तो आपको समझ आनी चाहिए कि आपका जो वीनस है वो खराब चल रहा है। सो हाँ, अब यदि वीनस खराब है तो उसके लिए हमको क्या करना है? हमें उसके लिए भी कुछ रेमेडीज करनी चाहिए, ताकि हमारा जो वीनस है वो ठीक हो जाए। तो वीनस के लिए हम क्या करेंगे? आप वीनस के लिए अपना परफ्यूम, आप परफ्यूम यूज कीजिए। यदि आप परफ्यूम यूज करेंगे तो आपका जो वीनस है वो इट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। परफ्यूम, जो वीनस है वो परफ्यूम का कारक है, उसको आप लगाते रहिए। आपके उसको लगाने से आपका जो वीनस है दैट विल बी इम्प्रूव्ड। और इसका एक जो बहुत मीन्स उपाय है, दैट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रेमेडी। उसमें आपने क्या करना है? आपने एक तांबे का सिक्का लेना है,
आपने चावल लेने हैं और आपने दूध लेना है, प्लस आपने थोड़ी सी सिल्वर लेनी है, चांदी, थोड़ी सी सिल्वर, तांबे का सिक्का एंड चावल। आपने इन तीनों चीजों को लेना है। इन तीनों चीजों को आप दूध से धोइए। जब आप इन सबको दूध से धोएंगे तो उसके बाद आपने इनको मिट्टी में इनको दबा देना है। जब आप मिट्टी में इन सब चीजों को जब दबाओगे तो इससे आपका वीनस विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। जैसे जैसे वीनस इम्प्रूव होगा, आपके अपने पत्नी से, पार्टनर से, आपकी लग्जरीज व्हीकल्स और आपके घर में पोजेशंस, ये सारी जो आपके ये कारकत्वाज हैं, दे विल स्टार्ट इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। तो अब हमने सन की, मून की और हमने वीनस की, हमने तीन प्लैनेट्स के बारे में बात की है। तो अब हम आगे बात करते हैं टोकन नंबर 4। टोकन नंबर 4 जो है, उन उनका क्या है, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है। उनका कहना है कि मेरे जॉब और मेरी मनी, उन्होंने अपने जॉब और मनी के बारे में मुझसे क्वेश्चन किया है कि कैसा रहेगा मेरा जॉब और मनी का। तो उनका बिकॉज ऑफ लियो लगना, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए, वो बहुत अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद, बहुत प्यार करते हैं वो। उनको वो मंत्रों के ज्ञाता भी हो सकते हैं। मंत्रों पर वो सिद्धि भी उनको सिद्धि भी मिल सकती है मंत्र में, मंत्र तंत्र में। और मनी के लिए भी देयर इजंट एनी हिंड्रेंस रिगार्डिंग मनी। और जो परंतु एक चीज उनको छोड़नी पड़ेगी कि यदि वो चाहते हैं कि उनकी जॉब अच्छी रहे, सब कुछ रहे, तो थोड़ी सी अपनी ईगो छोड़िए, थोड़ा सा अपना अथॉरिटी, जो आप अथॉरिटेटिव आपका जो वो है रवैया है, वो आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा टोकन नंबर 4। यदि आप वो छोड़ेंगे तो तभी आपको आपकी जॉब अच्छी रहेगी। तो क्योंकि जो रिलेशन विद द बॉस है, अदरवाइज दे विल गेट डिटीरियोरेटेड ईच एंड एवरी टाइम। सो यदि आप चाहते हैं कि आपके जॉब उनके साथ आपके अच्छे रहें, रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहे, आपका बढ़िया रहे कनेक्शन, तो अपनी ईगो को पीछे रखिए, ईगो को हटा दीजिए। और हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन इज देयर फॉर यू, आई कैन से इट्स गुड। और जब आफ्टर सितंबर देयर विल बी सम प्रॉब्लम, और मनी के लिए आई डोंट थिंक आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आपका मनी के हिसाब से आपका काम, आपका जो है वो बहुत अच्छा है। तो आप सेटिस्फाइड हो जाइए इनकी मनी आपके पास ठीक है और हमेशा अच्छी रहेगी। आपके ऊपर कुबेर का की ब्लेसिंग्स हैं। जो कुबेर है वो धन का देवता है, तो कैसे आपको कम वो कर सकता है। इसलिए टोकन नंबर 4, सिर्फ प्रॉब्लम इज कि आप अपनी अथॉरिटी, अपनी ईगो, उसको थोड़ा पीछे कीजिए, थोड़ा अपने आप को डाउन टू अर्थ कीजिए। और मंत्र जो है वो हमेशा अपना मंत्र तंत्र, तंत्र नहीं, मंत्र, आप अपने मंत्र, डिफरेंट मंत्रा पर आप पूरी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि टोकन नंबर 4 आपके लिए ये आपको ठीक लगा होगा। और अब आप आगे से जो जो एडवाइस मैंने दी है वो आप जरूर करेंगे। और आपके लिए यदि मैं कहूँ कि जो उपाय हैं, जो रेमेडीज हैं, तो आप ट्राई टू रिसाइट मंत्रास, आप मंत्रास कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और एक प्रॉब्लम है कि जब जब आप अपनी आपकी वो जब जब आपकी डिजायर फुलफिलमेंट की बात होगी, उसमें बीच बीच में कभी कभी ब्रेक ब्रेक आएगी। तो आप गणेश जी के लिए, भगवान गणेशा के लिए आप मंत्र पढ़िए। आपका बहुत अच्छा
आपका उससे रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सो अब मैं अगला लेती हूँ। अब हमारे हैं टोकन नंबर 2। टोकन नंबर 2 जो है, उनकी प्रॉब्लम है कि शायद वो कहते हैं कि देयर इज अ डैमेज टू द प्रॉपर्टी। उनको ये लग रहा है कि शायद जो है वो उनकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज करना चाहता है। तो वो बिल्कुल ठीक है। इस टाइम टाइम अच्छा नहीं है, और आने वाला जो टाइम है दैट इज मोर डेंजरस। सो आप अपनी ध्यान रखिए। आप देखिए कि आप जो हैं इनके खिलाफ आप अपने जो एनमीज हैं उनका देखिए उनको, उनका क्योंकि आपकी वाकई ही आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज मुझे दिखता है। और दैट इज बिकॉज ऑफ योर पेंडिंग कर्मास, योर जो पूर्व जन्म के कर्मास हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। सो आप ट्राई कीजिए, और एक आप उपाय कीजिए। आप वेडनेसडे को आप नमक लीजिए। कौन सा नमक? आपने नमक लेना है जो सी सॉल्ट, मीन इट शुड बी सी सॉल्ट, नॉट रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इज सेंधा नमक, सेंधा नमक नहीं चाहिए। सी सॉल्ट आप लीजिए। दुर्गा माता के आगे आप उनको उसको चढ़ाइए, और उनको बोलिए कि जो कोई मेरे पेंडिंग कर्मास हैं, या मेरे ऊपर कोई इवल एनर्जीज हैं, या जो भी है, उन सबको वो दूर करें। और थर्सडे वाले दिन, अगले दिन थर्सडे को, वो सारा जो नमक है उसको आपने विसर्जित करना है। क्योंकि आप, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो टू रिवर और एनीथिंग। और जो आपने सॉल्ट लेना है वो भी 1 टीस्पून ही लेना है। आप ऐसे कीजिए, अपने रसोई का जो सिंक है उसको बिल्कुल अच्छे से साफ कर दीजिए। और जब वो अच्छे से साफ हो जाएगा, तब आप उसको सॉल्ट को उसमें सिंक में डाल दीजिए, और वो उसको ड्रेन कर दीजिए। पर जो सिंक है दैट शुड बी परफेक्टली क्लीन। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ कुछ दैट इज नॉट, मतलब नॉट, वो हाइजीनिक होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए। यदि वो डर्टी होगा तो वो जो उपाय है दैट विल नॉट गो विथ यू, आपको वो खराब करेगा। सो इसलिए आप जो भी करें श्रद्धा प्यार से करें, और अपना साथ में आप अपनी प्रेयर जरूर कीजिए, आप अरदास जरूर कीजिए। अब हम फिर से अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब हम कहेंगे कि यदि आपका मंगल खराब है, मंगल इज व्हाट? मंगल इज मार्स। मंगल जो है वो हॉरोस्कोप में आपके ब्रदर का, आपके चाचा, डिसिप्लिन का, हाँ मतलब चाचा, दैट इज इन एक्सेप्शनल केसेस। आपके स्पाउस, फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए उनके हस्बैंड का, ब्लड का, प्रॉपर्टी का, फायर का, इन सब का कारका कौन है? मंगल है। तो इन सब चीजों में आपके घरों में दिक्कतें जब आनी शुरू हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो मंगल है वो खराब हो रहा है, मार्स जो है वो आपका खराब है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपने और जो इसके लिए एक मेन फैक्टर है दैट इज डिस्प्यूट। यदि डिस्प्यूट हो जाता है तो मंगल खराब चल रहा है। अब आपने उसको, मंगल को ठीक कैसे करना है? उसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है? आपने तंदूर में मीठी रोटियां बनवानी है। तंदूर में, माइंड इट, तंदूर में। तंदूर ये आपने घर में नहीं लगानी है। घर में हम गैस के ऊपर आपको मीठी रोटियां नहीं बनानी है। आपने तंदूर पर जाकर मीठी रोटियां लगवानी है, और फिर वो कुत्तों को खिलानी है। जब आप ये करोगे उपाय, तो इससे आपका मंगल जो है इट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। मंगल जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। और अब उसके बाद जो है, मंगल के बाद अब है बारी जुपिटर की। यदि जुपिटर आपका खराब है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जुपिटर खराब है? यदि आपके कोई गुरु से, आपके टीचर से परेशानी हो जाती है, या जो ये बच्चे हैं जो बड़े हैं उनका फादर, यदि कोई फादर लाइक पर्सनैलिटी है, कोई फादर लाइक पर्सनैलिटी है, उससे यदि आपकी परेशानी हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जुपिटर जो है दैट इज ऑन मेलेफिक साइड। आपके नोज में, आपके
लिवर में या आपके कोई मंदिर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ये सब चीजें जो हैं आपके शो करती हैं कि आपका जुपिटर जो है वो खराब है। अब हमने जुपिटर को ठीक करना है। जुपिटर को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए भी हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले वेरी सिंपल, आपने गोल्ड को, या तो अपने गोल्ड को अपने गले में पहन लीजिए या गोल्ड को आप अपने कानों में पहन लीजिए, और या अपने हाथ में पहन लीजिए। जो सबसे अच्छी चीज है वो है गले में और फिर हाथ में। यदि आप अपने गले और हाथ में जुपिटर पहन लेंगे तो आपका जो गोल्ड पहन लेंगे तो जुपिटर ठीक हो जाएगा। और जुपिटर जो है, यदि उसको हम तिलक लगाएं, जैसे हम माथे पर तिलक लगाएं हैं, फिर हम अपने नेक पर तिलक लगाएं और फिर हम अपनी नाभि पर तिलक लगाएं, तो इससे क्या होता है? जब हम अपने माथे पर जुपिटर केसर का तिलक लगाते हैं तो उससे जुपिटर को हम अपने फर्स्ट हाउस में स्थापित करते हैं। इसका मतलब वो हमारे हेड में, वो उसकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमें रहेंगी और वो हमें हर काम करने की समझ देगा। और यदि हम अपने नेक पे करते हैं तो इसका मतलब हमारा थर्ड हाउस इज स्ट्रांग। जब थर्ड हाउस स्ट्रांग हो जाएगा तो हम काम करेंगे, हमको काम करने की ताकत मिलेगी, हमारे पास शक्ति होगी कि हम काम कैसे करें। फिर हमारी नाभि, यदि हम अपनी नाभि पर लगाते हैं तो इससे जो हमारा नाइन्थ हाउस इज वेरी स्ट्रांग। नाइन्थ हाउस जो हमारा भाग्य का घर है, हमारा भाग्य स्थान जो है वो बहुत उच्च का प्रबल हो जाएगा। और जुपिटर हमको हमारा हमें भाग्य से हमें जो हमारा रेमेडीज हैं, जो हमारी अ, मतलब हमको सब कुछ प्रदान करना शुरू कर देगा। जो हमारी जरूरतें हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना शुरू कर देगा। सो जुपिटर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। आप जब भी कभी जुपिटर को देखें वो बिगड़ रहा है तो झट से गोल्ड की चेन पहन लीजिए, नहीं तो गोल्ड के कड़ा पहन लीजिए। और यदि डर है तो आप केसर का तेल अपने माथे पर, नाभि पर, अपने गर्दन पर और अपने कानों के पीछे लगा लीजिए। इससे ही जुपिटर जो है वो उसकी इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। अब मैं लूंगी टोकन नंबर वन। टोकन नंबर वन जो है इनको अपने बच्चे के लिए इन्होंने पूछा कि इनको अपने बच्चे के लिए प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से इनको इनके बच्चे के कोई भी ऋणानुबंधन इनके साथ नहीं है, नो डेट्स। सो आप अपने बच्चे को, ही इज ओनली नॉटी, वो सिर्फ नॉटी है। आप अपने बच्चे को प्रॉपर वो दीजिए, ट्रीटमेंट दीजिए। और उसको यदि, एक्सक्यूज मी, आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए। यदि आप उसको ठीक से हैंडल करेंगी तो वो ठीक हो जाएंगे। चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। सो आप हनुमान चालीसा पढ़िए उनके लिए, बच्चे के लिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। थोड़े से आप अपना, आपके जो आप ब्लंट हैं उसको, उस हैबिट को छोड़ दीजिए, थोड़े स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाइए। और जो भी आपके फैमिली में जो डिस्प्यूट्स हैं वो थोड़ा मुझे आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, उन सब के लिए आप गणेश जी की पूजा कीजिए। जब आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो उससे आपके जो डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, उन सब में आपको आराम मिलेगा, वो सब खत्म होंगे। सो आफ्टर 30th जून देयर मे बी फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो इंक्रीज होने के चांसेस है। सो गणेश जी को भूलिए मत, उनका बीज मंत्र कीजिए और उनकी पूजा कीजिए। वो विघ्न हरता है, वो सबके विघ्न हरते हैं, तो वो आपको भी जरूर आपके भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो अगेन, अब मैं हमारा प्लेनेट है, नेक्स्ट प्लेनेट जो है हमारा वो है सैटर्न। अब यदि आपका कुंडली में सैटर्न खराब हो जाए तो क्या होगा? सैटर्न जो है वो आपके नेबर से रिलेशंस, जैसे आपके नेबर से रिलेशंस खराब हो गए, आपके पैर में, आपके शैंक्स में, आपके नीज, पैर का जो नीचे वाला हिस्सा है, उन सब में आपकी दर्दें शुरू हो जाएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब भी शनि आएगा आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा।
बहुत तरीके वो सर्विस, आप जो सर्विस करते हैं, जो उस सर्विस में आपको प्रॉब्लम आएगी। प्लस जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो वो एम्प्लॉयज की आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए जब शनि आपका खराब हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपने उसके लिए आप यदि कौवे को, यदि आप कौवे को आप खिलाएंगे, कौवे को आप खाना खिलाएंगे, फीड करेंगे कौवे को आप, तो कौवा जो है वो साक्षात शनि है। और क्योंकि उसका वाहन है, तो उसका रिलेशन है साक्षात शनि के साथ। सो आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, आपके शनि में आपका शनि जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो आप फीड द ट्राई टू फीड क्रोस। यदि क्रोस को आप फीड करोगे, तो आपको बहुत शनि आपका जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपको स्पिरिचुअलिटी, प्रॉपर्टी, आपको हर चीज देगा। और जो याद रखिए, जो शनि है वो धीरे 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 देता है, परंतु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बट माइंड इट, सैटर्न इज कारका फॉर ग्रीफ ऑल्सो। तो वो आपको साथ साथ प्रॉब्लम्स भी देगा, लेकिन आपको साथ में जो भी देगा वो बहुत देगा। तो अब अगला जो हमारा प्लेनेट है वो है मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी आपकी बहन, मरकरी आपकी बुआ, मरकरी आपकी मासी, मरकरी स्टेशनरी, नेबर्स। और जो मरकरी है, दैट इज योर बिजनेस, योर ट्रेड, योर इंटेलेक्ट। दीज ऑल गोज विद द ऑल गो विद द मरकरी। यदि आपका मरकरी खराब है, तो आपकी इन सब चीजों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, आपके बिजनेस में दिक्कत आ जाएगी, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो इन सब के लिए हमको अपना जो मरकरी है उसको हमें इम्प्रूव करना है। हमको मरकरी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब मरकरी को इम्प्रूव करने का कौन सा तरीका है, मरकरी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो मरकरी को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, एक खाली मटका लेना है। एक खाली मटका लेकर उसको नदी में बहा दीजिए। जब आप खाली मटके को पानी में बहाएंगे, तो उससे आपका मरकरी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और आपको अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। सो दिस इज द वे टू इम्प्रूव योर मरकरी। अब जो नेक्स्ट है, दैट इज राहु एंड केतु। अब राहु और केतु जो है वो यदि खराब हो, यदि आपका राहु, आपकी कुंडली में राहु खराब है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको फोबियाज होने शुरू हो जाएंगे। केतु खराब है तो आपको फोबियाज शुरू होंगे, आपकी जो बीमारी है वो डायग्नोज नहीं होगी, आपको स्पिरिचुअलिज्म में आपको मिसगाइड करे किया जाएगा। तो वो आपको हर चीज जो है वो आपको बैड रिजल्ट्स देगी। तो उसके लिए जब आपने राहु को इम्प्रूव करना है और केतु को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक आप खोटा सिक्का लीजिए। खोटा सिक्का जो है आपको मंदिर के साथ वाली दुकानों से मिल जाएगा। उस खोटे सिक्के को आप नदी में डाल दीजिए। जब आप खोटे सिक्के को नदी में डालोगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो राहु है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और यदि केतु खराब है, तो आप अपना कान छिदवाइए और उसमें गोल्ड पहनिए। और यदि आप नहीं, तो अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर में गोल्ड की रिंग डाल डाल लीजिए। जब आप लेफ्ट हैंड की फिंगर में गोल्ड की रिंग डाल देंगे, तो उससे आपका केतु जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि देखो, केतु यदि खराब हो जाएगा, तो केतु जो है वो स्कॉर्पियो का को लॉर्ड है, और स्कॉर्पियो जो है वो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स का वो है। यदि आपको डायबिटीज हो जाती है सपोज, तो जो सबसे पहले डायबिटीज जो है, शुगर किस में आती है, यूरिन में आती है। तो इसका मतलब आपका केतु खराब है। तो आप केतु की रेमेडी कीजिए, और साथ में अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। यदि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो दैट इज फुल एंड फाइनल की आपका केतु जो है वो
इम्प्रूव हो जाएगा और आपको मेडिसिन असर करेंगी। सो आप अपने घर में बैठे हुए ही आप जज कीजिए कि आपका कोई प्लेनेट खराब तो नहीं है। यदि आपका कोई प्लेनेट खराब है तो आप ये रेमेडीज कीजिए, और फिर आप इन रेमेडीज को करने से आपके प्लैनेट्स जो हैं वो इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। और जल्दी मैं ये सब जो रेमेडीज का मैं एक वीडियो भी लेकर आऊंगी, सो दैट आप लोगों को यदि कोई दिक्कत हो, याद नहीं रहे, तो आप उसमें अपनी इन सबको चेक कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, और आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं फिर से आपके पास आऊंगी। और थैंक यू सो मच सर।